चाहते हैं कि इक्विटी शेयर्स पे आपको कोई टैक्स देना ही ना पड़े कभी, तो फिर आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं टैक्स हार्वेस्टिंग सिस्टम या पॉलिसी बताने वाला हूं जिससे आप इक्विटी में, लिस्टेड इक्विटी में, प्रॉफिट में आपको टैक्स लगातार हर साल सालों साल बचत होते रहेगी। तो जानना चाहोगे कैसे? सबसे पहले बता दूं, मैं दीपंकर समझदार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट, आपको लगातार टैक्स बचाते रहूंगा। तो जानते हैं कि टैक्स बचेगा कैसे इक्विटी शेयर के कैपिटल गेन पे। पहले आपको नियम बताता हूं कि इक्विटी शेयर जो कि लिस्टेड हो उस पे 1 लाख रुपए के ऊपर अगर फायदा होता है तो 10% का उस पे टैक्स लगता है। दूसरा इंपॉर्टेंट नजरिया यह है कि 1 भी रुपए का टैक्स नहीं लगेगा लीगली अगर आप इस रूल को या फिर टैक्स हार्वेस्टिंग सिस्टम को फॉलो करते हो मेरे साथ। इसके लिए कौन सा सेक्शन एप्लीकेबल है? इनकम टैक्स में सेक्शन 112A एप्लीकेबल है। और टैक्स परसेंटेज क्या है? जैसा मैंने बताया 10% टैक्स देना होगा लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन जो कि 1 लाख रुपए से ऊपर होगा। मैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात कर रहा हूं। एक एग्जांपल लेते हैं कि इक्विटी पे जो कैपिटल गेन हुआ लॉन्ग टर्म वो 3 लाख रुपए का हुआ, तो हमने क्या किया, 1.5 लाख रुपए का कैपिटल गेन आ रहा हो उतना हमने इक्विटी को सेल कर दिया, तो फिर कितना रियलाइज हो गया? 1.5 लाख का कैपिटल गेन रियलाइज हो गया इसी साल। और सेम डे हमने क्या कर दिया, वो जो शेयर सेल किए थे उसी को वापस परचेज कर लिया। परचेज किया, उसमें कोई दिक्कत नहीं, सेल किया, 1.5 लाख का कैपिटल गेन आ गया, लेकिन 1.5 लाख में कितने रुपए की छूट है? 1 लाख रुपए की छूट तो है ही है। तो इसका मतलब टैक्स कितना देना पड़ा? 50,000 रुपए पे केवल 10% देना पड़ा। इसका मतलब हमने 1 लाख पे 10% मतलब 10,000 का टैक्स बचा लिया। लेकिन यही स्ट्रैटेजी को थोड़ा सा चेंज करते और 1.5 लाख का कैपिटल गेन ना करके 1 लाख के कैपिटल गेन तक ही मैं सेल करता, तो फिर ऐसा हर साल 1-1 लाख रुपए पे मुझे कोई भी टैक्स देने की जरूरत बिल्कुल नहीं थी लीगली। बट ये कर तो हर कोई सकता है, फिर करता क्यों नहीं है? सीधा टैक्स क्यों झेल लेता है? कॉमन मिस्टेक्स हैं कुछ। पहला चीज है कि रिकॉर्ड नहीं करते कि कब सेल किया और कब रीपर्चेस किया। इसका मतलब सेल और रीपर्चेस करने से ही टैक्स हार्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी काम करेगा। तो सेल का डेट और रीपर्चेस का डेट भी आपके पास होना चाहिए। कुल मिलाकर आपके पास रिकॉर्डिंग होना चाहिए। कुल मिलाकर रिकॉर्डिंग का मतलब है अकाउंटिंग होना चाहिए। सारे स्टॉक्स का सेल और परचेस का डेटा आपके पास में बहुत क्लियर दिखना चाहिए, कब खरीदा, कब बेचा और कब रीपर्चेस किया। दूसरा एक कॉमन मिस्टेक है STT, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स के बारे में उन लोगों ने सोचा ही नहीं कभी। और तीसरा चीज ये कि 1 लाख का थ्रेशोल्ड है, 1 लाख पे बचत होने वाली, ये भी किसी ने दिमाग लगाया ही नहीं। तो फिर मैं आपको टिप देता हूं, अगर आप अकाउंटिंग नहीं भी कर सकते हो तब भी 2 चीज जरूर करिए कि आप हर साल ये टैक्स हार्वेस्टिंग स्ट्रेटेजी इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा, आप ब्रोकर से स्टेटमेंट लीजिए। जो मैंने कहा वो ब्रोकर भी आपको सेम स्टेटमेंट दे सकता है बिना आपके अकाउंटिंग किए। तो फिर ये ब्रोकर से लीजिए और हर साल रिपीट करिए, हर साल टैक्स बचाइए और लगातार, क्योंकि अगर आप 10,000 हर साल बचत करते हैं तो आप उसकी कंपाउंडिंग में 50 गुना 100 गुना तक का बेनिफिट 15 से 20 साल में कमा सकते हैं। तो दोस्तों, आपके लिए टैक्स का लगातार बचत कराना हमारा हार्डकोर टैक्स प्लानिंग सीरीज का हिस्सा है। आप जरूर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तुरंत करें। आपको कोई जानकारी चाहिए, कंसल्टेंसी चाहिए तो टीम से बात करिए, अपना कंसल्टेंसी बुक करिए, या फिर फ्री इंफॉर्मेशन के लिए नीचे कमेंट जरूर करिएगा, क्योंकि आप जानते हैं हमारा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना। तो बने रहेगा हमारे साथ, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो।